हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 30 से लेकर के 33 तक, जो है आपका झारखंड के औद्योगिक नीति से लेकर के झारखंड में स्थानीयता नीति तक। ये जो है 4 चैप्टर को इंक्लूड करने के बाद में आपको टोटल क्वेश्चन जो है वो लगभग 54 के आसपास जो है वो क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और यह आपको सीरीज चलाया जा रहा है। यह झारखंड एसएससी सीजीएल को देखते हुए यह सीरीज स्टार्ट किया गया था। और यह न्यू अपडेट बुक जो उड़ान पब्लिकेशन का आया था उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। और इसमें लगभग करीब जो है 9000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, झारखंड स्पेशल। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। आते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 30 है, वो है आपका झारखंड की औद्योगिक नीति। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के किस तिथि को अधिसूचित जो था वो किया गया था। तो ये अधिसूचित किया गया था आपका 1 मार्च 2001 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्न से किस नीति के तहत झारखंड सरकार ने राज्य में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया है। तो मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया गया था। यह आयोजन किया गया था आपका औद्योगिक नीति 2012। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन एक झारखंड की औद्योगिक नीति का उद्देश्य नहीं है। तो एक झारखंड के औद्योगिक नीति का उद्देश्य नहीं है, वो कौन सा है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या है कि राज्य में पर्यटन क्षेत्रों को एकीकृत विकास करना, ये जो है वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार की कार्यनीति में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है देखते हैं। पहला है, फर्स्ट दिया गया कि राज्य में इन्वेस्टर मीट का आयोजन होगा, ये सही है। दूसरा है कि समय समय कार्य निष्पादन हेतु एकल खिड़की सुविधा निर्माण, ये सही है। थर्ड जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपका कि निजी सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहन करना, ये भी सही है। यानी कि सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य की औद्योगिक नीति के तहत राज्य में उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न तकनीकी संस्थाओं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अभियंत्रण कॉलेज आदि की स्थापना का जो है प्रयास किया जा रहा है। तो इन संस्थानों में राज्य के निवासियों हेतु कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान नीति के तहत किया गया है। ठीक है, इस नीति के तहत किया गया है। तो ये किया गया आपका 25% जो है वो आरक्षित किया गया सीटें इस नीति के तहत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया कि झारखंड में औद्योगिक नीति के तहत झारखंड में औद्योगिक नीति के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का गठन करना चाहती है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इससे उद्देश्य जो है, ठीक है, इस उद्देश्य हेतु राज्य में किस स्थान पर ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो प्रस्तावित किया गया वो है आपका आदित्यपुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अगला प्रश्न है कि झारखंड की औद्योगिक नीति 2012 में कुल कितने उद्देश्यों को चिन्हित किया गया था। तो कुल है आपका 16 उद्देश्यों को चिन्हित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया वो है आपका कि नई झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 किस तिथि से लागू हुआ था। तो 2021 लागू हुआ है 1 अप्रैल 2021 से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 का कार्यान्वयन कितने वर्षों के लिए था। तो ये जो था आपका 5 वर्षों के लिए था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लाई गई थी। तो लाई गई थी 2016 इसमें लाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, बताना है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। सत्य कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है वो है आपका कि यह नीति लागू होने के उपरांत अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। तो ये सही है पहला।
सेकेंड ऑप्शन दिया गया है, सेकंड कथन, किस नीति के तहत राज्य में उद्योग हेतु किए जाने वाले पूंजी निवेश का 25% या अधिकतम 6.25 करोड़ रुपए तक इंटेंसिव प्रदान किया जाएगा, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि सभी वर्गों की महिलाओं को निवेश पर 5%, ठीक है, 5% अतिरिक्त इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा तथा 1 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करके 5 लाख रोजगार सृजित किया जाएगा, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी क्या होगा, तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो हम लोग चैप्टर नंबर 30 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इंटर करते हैं चैप्टर नंबर 31 में। चैप्टर नंबर 31 आपका विस्थापन या पूर्णवास नीति, ठीक है, विस्थापन या पूर्णवास नीति। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे। पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि निम्न में से कौन सा एक विस्थापन या पूर्णवास नीति का उद्देश्य नहीं है, तो नहीं है कौन सा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। लघु या कुटीर उद्योग में निर्मित उत्पादों हेतु उचित बाजार की व्यवस्था करना, ये जो है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राज्य के विस्थापन या पूर्णवास नीति के तहत निम्न में से किस स्थिति में किसी परियोजना का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा, तो अनिवार्य होगा किस स्थिति में, तो ये जो होगा आपका जिस परियोजना में सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में 100 या उससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है और उससे क्या होता है, उसे उसमें सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कराना अनिवार्य होगा, यानी कि ये हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन या पूर्णवास नीति के अंतर्गत निम्न में से किस परिस्थिति में विस्थापन या पूर्णवास प्रशासक की नियुक्ति अनिवार्य होगा, तो यह अनिवार्य होगा किस स्थिति में, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 100 या इससे अधिक परिवारों को अनैच्छिक विस्थापन होने की संभावना होने पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, विस्थापन या पूर्णवास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक के अधिकारी को विस्थापन या पूर्णवास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो यह नियुक्त किया जाएगा उपायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि आपका विस्थापन या पूर्णवास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से कितने दिनों के अंदर जन सुनाई का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, तो जन सुनाई का कार्य पूरा कर लिया जाएगा कितने दिन के अंदर, 1 माह के अंदर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न है वो है आपका कि विस्थापन या पूर्णवास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा, तो यह अनिवार्य होगा आपका 3, कम से कम 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न दिया गया हुआ है आपका कि विस्थापन या पूर्णवास नीति के किस अध्याय में परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पर चर्चा की गई है, तो चर्चा किया गया है 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि विस्थापन या पूर्णवास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य होगा, तो यह अनिवार्य होगा 60 दिनों के अंदर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, विस्थापन या पूर्णवास योजना के तहत प्रशासक से संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यौरों को राज्य सरकार को भेज देगा, तो भेज देगा 15 दिनों के भीतर भेज देगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन या पूर्णवास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रशासक से सर्वेक्षण का ब्यौरा प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर उसे शासकीय राजपत्र से प्रकाशित कराया जाएगा, तो प्रकाशित कराया जाएगा कितने दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन या पूर्णवास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में सर्वेक्षण को ब्यौरा प्रकाशित कराने में कितने दिनों के भीतर किसी क्षेत्र को विस्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा, तो विस्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा कब तक, कितने दिनों के भीतर, 15 दिनों के भीतर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न दिया गया हुआ है आपका कि विस्थापन या पूर्णवास योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो वो सत्य नहीं है, सत्य कथन नहीं है वो बताना है। तो पहला कथन दिया गया है वो है आपका कि विस्थापन या पूर्णवास आयुक्त के द्वारा विस्थापन कार्य पूरा होने के पूर्व कोई भौतिक विस्थापन नहीं किया जाएगा, तो ये सही है पहला। सेकंड ऑप्शन दिया गया हुआ आपका वो है कि विस्थापन के संपन्न होने का प्रमाण पत्र ग्राम सभा में परामर्श करके ही निर्गत किया जाएगा, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि प्रभावित परिवारों को विस्थापन हेतु ऐसी भूमि का उपयोग किया जाएगा जहां भवन आदि अवस्थित ना हो, तो ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है, कोई भी कथन जो गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, विस्थापन या पूर्णवास योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है वो है आपका कि अनुसूचित क्षेत्रों में 100 से अधिक अनुसूचित जनजाति के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में जनजातीय सलाहकार परिषद में परामर्श किया जाएगा, तो ये सही है पहला, बाकी सभी क्या है तो गलत है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परिवार का घर अधिग्रहित किया जाता है तो एकल परिवार को विस्थापन या पुनर्वास योजना के तहत बिना लागत के कितनी जमीन आवंटित किया जा सकता है? तो बिना लागत के जो है वो आपका जमीन आवंटित किया जा सकता है कितना? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 10 डेसिमल तथा शहरी क्षेत्रों में 5 डेसिमल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सके तो विस्थापन या पुनर्वास नीति के तहत उसे परियोजना या टाउनशिप या इससे सटे क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान जो है वो किया गया है। ठीक है, तो उसे कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी? तो भूमि उपलब्ध कराया जाएगा अपनी खोई हुई भूमि का 10%। ठीक है, अपनी खोई हुई भूमि का 10%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुपालन के निर्माण हेतु विस्थापन या पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि सहायता, ठीक है, सहायतार्थ उपलब्ध कराई जाएगी? तो सहायतार्थ उपलब्ध कराई जाएगी आपका 35,000। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया वो है आपका कि यदि किसी विस्थापित परिवारों के पास पक्की दुकान या गुमटी है जिसमें वह व्यवसाय करता है तो विस्थापन या पुनर्वास नीति के तहत उसे दुकान के निर्माण हेतु एक मुश्त कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया आपका 50,000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को परियोजना में रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है तो विस्थापन या पुनर्वास नीति ने इसके संबंध में निम्न में से क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें प्रावधान किया गया क्या? पहला दिया गया ऑप्शन कि प्रभावित परिवारों को प्रति एकड़ प्रति माह 1,000 रुपये की दर से विस्थापन तिथि से 30 वर्षों तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सही है पहला। सेकेंड ऑप्शन है कि प्रत्येक 2 वर्षों पर इस राशि में 500 रुपये की वृद्धि की जाएगी। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दोनों कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र या राज्य सरकार की किसी सार्वजनिक उपक्रम परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी व्यवसायिक परियोजना के मामले में प्रभावित परिवारों के बीच परियोजना के वार्षिक शुद्ध आय का कितना प्रतिशत मौद्रिक रूप में वितरण किया जाएगा? ठीक है, वितरण जो है वो किया जाना विस्थापन और पुनर्वास नीति के सुनिश्चित किया गया है। तो सुनिश्चित किया गया कितना %? तो 1%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, विस्थापन या पुनर्वास नीति, ठीक है, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति परिवारों से भूमि अर्जन के किसी मामले में भूमि का कब्जा लेने से पूर्व प्रतिकर, ठीक है, प्रतिकर का कितना % भाग किस्तों के रूप में जो है किस्तों के रूप में अदा करना अनिवार्य होगा? तो 1/3 भाग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन या पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों में पैदा होने वाली शिकायतों के संबंध निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो किया गया। तो न्यायाधिकरण जो है, न्यायाधिकरण में कितने सदस्य होंगे? तो न्यायाधिकरण में जो है वो सदस्यों की संख्या 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय विस्थापन या पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड की विस्थापन या पुनर्वास नीति कितने अध्यायों में विभाजित है? ठीक है, तो यह विभाजित है आपका 9 अध्यायों में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः स्थापना तथा पुनर्वास योजना का उल्लेख किस अध्याय में है? तो यह जब इसका उल्लेख जो है वह अध्याय 6 में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख किस अध्याय में है? तो शिकायत निवारण तंत्र का जो उल्लेख है वह है आपका अध्याय 8 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापना और वार्ड्स स्कीमों का या योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुसरण समिति गठित किया जाएगा? तो गठित किया जाएगा विकास आयुक्त के अध्यक्षता में जो एक समिति गठित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड भूमि अर्जन नुनवार्सन और पूर्ण व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और प्रदर्शिता का अधिकार नियमावली किस वर्ष अस्तित्व में आई है? तो ये अस्तित्व में आया था 2015 में। कब आया था? 2015 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड भूमि अर्जन पुनर्वास और पूर्ण व्यवस्थापन उचित प्रतिकार का और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 के संदर्भ में सही है कौन सा? तो सही कथन बताना है। पहला कथन है कि अधिनियम की धारा, ठीक है, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव का आकलन कराया जाएगा जिसका प्रतिवेदन हिंदी भाषा में तैयार किया जाएगा। तो पहला सही है। सेकेंड ऑप्शन है,
सेकंड ऑप्शन दिया गया हुआ है आपका कि भूमि अर्जन अधिनियम के अंतर्गत जमीन मालिकों को भूमि अर्जन हेतु सहमति ली जाएगी, तो ये भी सही है दूसरा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो है आपका कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूस्वामी के साथ साथ ग्राम सभा की सहमति भी ली जाएगी, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, और ये जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया कि झारखंड भूमि अर्जन निर्वासन और पुनः स्थापन उचित पत्रकार और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 के संदर्भ में सही जो है वो कौन सा है। तो पहला कथन दिया गया है, फर्स्ट कथन है कि प्रमंडलीय आयुक्त को पुनर्वासन और पुनर्स्थापना आयुक्त के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, ठीक है, किया गया, तो ये सही है पहला। सेकेंड ऑप्शन दिया गया हुआ है आपका कि सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता पर परियोजना स्तर पर समिति गठित किया जाएगा, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार स्तर पर संबंधित योजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण करने हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में ठीक है समिति का गठन किया गया है, ठीक है, तो समिति गठन किया गया, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट हम चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 32। चैप्टर नंबर 32 है आपका प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009, ठीक है, 2009। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि प्रत्यार्पण, ठीक है, प्रत्यार्पण या पुनर्वासन नीति 2009 के तहत उग्रवादी के प्रत्यार्पण को स्वीकार करने हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो स्क्रीनिंग समिति का जो अध्यक्ष होगा वो होगा कौन सा, तो पुलिस अधीक्षक होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण कराने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो यह इसका जो अध्यक्ष होता है वो तो जिला दंडाधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन है। झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज आपको चलाया जा रहा है, झारखंड स्पेशल। जो अपडेट अगस्त 2023 तक अपडेट आया है, उड़ान पब्लिकेशन का बुक से हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है। झारखंड ऐसे सीरियल को देखते हुए जिसका एग्जाम डेट जो है वो बढ़ गया है, तो जो तैयारी जो है वो कर रहे हैं, थोड़ा तैयारी को और भी बूस्ट करिए, ठीक है। और इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और भी किस चीज़ के रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है, या कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया वो है आपका कि प्रत्यार्पण या पुनर्वास नीति 2018 के तहत श्रेणी ए के नक्सलियों को प्रत्यार्पण करने का कितनी राशि पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने का प्रदान किया गया था। तो प्रदान किया गया है कितने राशि, तो वो प्रदान किया गया आपका 60,000, ठीक है, सॉरी 6 लाख, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 6 लाख राशि प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यार्पण या पुनर्वास नीति 2018 के तहत श्रेणी बी के नक्सलियों को प्रत्यार्पण करने पर कितनी राशि पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने का प्रदान किया गया है। तो प्रदान किया गया आपका 3 लाख, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यार्पण कराने वाले उग्रवादी द्वारा रॉकेट लॉन्चर LM जल का समर्पण करने पर पुनर्वास अनुदान के अतिरिक्त कितनी राशि देने का प्रावधान प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति किया गया है। तय किया गया कितना राशि, 1 लाख, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यार्पण नीति के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन संस्थान के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो विभाजित किया गया 10 श्रेणियों में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यार्पण पुनर्वास नीति के तहत किसी प्रत्यार्पण कराने वाले उग्रवादी को निम्न में से क्या प्रदान किया जाता है। तो प्रदान किया जाता है क्या, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर देखते हैं, पहला कि पुनर्वासन समिति द्वारा 6,000 रुपये प्रतिमाह की वृत्ति पर 1 वर्ष तक व्यवसायिक प्रशिक्षण का गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल जमीन, ऑप्शन नंबर ये सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया हुआ आपका कि उग्रवादी और उसके परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा, उग्रवादी तथा उसके पुत्र पुत्रियों को मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दोनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नक्सलियों के प्रत्यार्पण ठीक है नुनवासन, ठीक है, नुनवार्स हेतु नई नीति संशोधित रूप में किस वर्ष आई है। तो आया है 2018 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हुआ है आपका कि नक्सलिया हिंसा में मृत नागरिकों को आश्रितों हेतु ठीक है अनुग्रह राशि से संबंधित संकल्प राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष प्रावधान में लाया गया है। तो लाया गया 2006, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 33। चैप्टर नंबर 33 हुआ आपका कि झारखंड में स्थानीयता नीति, और ये हमारा वीडियो का लास्ट चैप्टर है 33, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन दिया गया हुआ है आपका कि झारखंड सरकार द्वारा इनमें से किस वर्ष स्थानीयता नीति की घोषणा किया गया था। तो घोषणा किया था 2016 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की स्थानीयता नीति के कितने वर्षों तक राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों को सरकारी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्था किया गया है कितने वर्षों तक, तो 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की स्थानीयता नीति के तहत इनमें से किसे झारखंड का निवासी माना जाता है। तो झारखंड का निवासी माना जाता है किसको, पहला देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वो दिया गया है कि जो झारखंड की भौगोलिक सीमा में रहता हो तथा जो स्वयं उनके पूर्वज का नाम, ठीक है, पूर्वज का नाम गत और सर्वे खतियान से दर्ज हो। तो ये सही है पहला। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन है वो आपका कि जो किसी परिवार नियोजन या अन्य कारण से झारखंड की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्षों से अधिक या निवास करता हो या एक अंचल संपत्ति का अर्जित हो। तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया गया हुआ है आपका कि जो झारखंड राज्य सरकार या ठीक है, जो झारखंड राज्य सरकार या सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगमों आदि से नियुक्त कार्यरत हो। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से झारखंड में जन्म लेने वाले व्यक्ति द्वारा किस स्तर की न्यूनतम शिक्षा झारखंड में प्राप्त करने पर उसे झारखंड स्थानीयता नीति के तहत झारखंड का निवासी माना जाएगा। तो निवासी माना जाएगा कब, तो ये आपका मैट्रिक समकक्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैट्रिक या समकक्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन। स्थानीयता नीति के तहत झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी के रूप में मान्यता के लिए कितने शर्तों के किसी एक को पूरा करना अनिवार्य होगा। तो 6 शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग 4 चैप्टर जो है एक ही वीडियो में, क्वेश्चन जो था कम था, इसके लिए हम लोग 4 चैप्टर एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो कृपया आप जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।